हेलो एवरीवन, है ना। आप थंबनेल और इसका टाइटल देख करके समझ पा रहे होंगे कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि अगर x की पावर हम जीरो कर दें कि हमेशा वन आता है। कितना आता है? वन। और x किसको बिलोंग करता है? तो सारे के सारे रियल नंबर्स को। x किससे बिलोंग करेगा? सारे के सारे जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो हो सकती है x की वैल्यूज, है ना, रियल नंबर। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर वन की पावर जीरो है तब भी इसकी वैल्यू कितनी आती है? वन। अगर -1/2 का पावर जीरो है तो भी इसकी वैल्यू कितनी आती है? वन। कितनी आती है? वन। तो सवाल यही है कि वाई आखिर ऐसा है क्यों? क्यों हम किसी का भी पावर अगर शून्य लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, है ना, किसी भी रियल नंबर का पावर अगर हम जीरो लिखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है? वन। ऐसा क्यों है? हम क्या कर दें, हम टू की पावर जीरो लिख दें तब भी हमको वन मिलने वाला है। ठीक है, हम फाइव की पावर जीरो लिख दें तब भी हमें वन मिलने वाला है। हम रूट टू, है ना, रूट टू की पावर जीरो लिख दें तब भी हमको क्या मिलने वाला है? वन। ठीक, आखिर ऐसा होता क्यों है? हम -2 की पावर जीरो लिख दें तब भी हमें क्या आंसर मिलने वाला है? वन, है ना। अगर हम क्या करें, माइनस रूट टू की पावर जीरो लिख दें तब भी हमको क्या मिलने वाला है? वन। ठीक, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों हम किसी का भी पावर अगर x इज टू दी पावर जीरो है तो हमें वैल्यू वन मिलती है, एंड x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, है ना। और रियल कोई भी x की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है ना। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, इसी की जांच पड़ताल हमें करनी है। ठीक है, तो इसको हम रब करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, आपने घातांक एवं करड़ी पढ़ा होगा अपने छोटे क्लासेस में, या फिर सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, या फिर सॉर्ट्स एंड इंडिसेस भी उनको बोला जाता है। सॉर्ट्स एंड इंडिसेस, हिंदी में उनको बोलते हैं क्या? घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी, ठीक है, इसको घातांक एवं करड़ी भी बोल देते हैं हिंदी में, एक्सपोनेंट एंड पावर इंग्लिश में, है ना। तो हमारे पास उसमें एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि अगर हम a की पावर m करें, अगर a की पावर m करें और उसको डिवाइड कर दें a की पावर n से, जिसमें जो a है क्या है? बेस है या फिर आधार है, m जो है एक्सपोनेंट है। फिर अगर बात करें a इसमें आधार है और क्या है? n इसका एक्सपोनेंट है। ठीक, तो हम देख रहे हैं आधार दोनों में सेम है। क्या है? आधार दोनों में सेम है। ठीक, तो इसका जो रूल होता है क्या होता है? a की पावर m माइनस n। ठीक, अगर ऐसा कुछ है जिसमें a की पावर m दे रखा हो, a की पावर n दे रखा हो, मतलब ऊपर और नीचे, है ना, जिसे हम भाग दे रहे हैं और जिससे भाग दे रहे हैं, है ना, उसमें अगर आधार हमारा सेम हो जाता है, आधार हमारा सेम हो जाता है, तो उसमें ये वाली आइडेंटिटी लग जाती है, ये वाली आइडेंटिटी लग जाती है। ठीक, अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें, जैसे 2 की पावर 4 दे रखा है और नीचे 2 की पावर 2 दे रखा है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? तो 2 की पावर 4 माइनस 2 जब करेंगे तो हमारा घात कितना हो जाएगा? 4 में से 2 जाएगा 2, तो इसका उत्तर आएगा 4, है ना। अगर हम इसको ऐसे भी सॉल्व करना चाहें तो 2 की घात 4 का मतलब क्या है? 2 का गुणा 4 बार, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स, अपॉन में 2 इंटू 2 कर देंगे, तो 1 2 से 1 2 गया, 1 2 से 1 2 गया, 2 दूना कितना आ गया? 4। क्या आ गया? 4। अब ये ना हो करके ऐसा हो कि 2 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4, मतलब m किसके बराबर हो गया? n के। m और n क्या हो गए? इसमें m और क्या n क्या हो गए? इक्वल हो गए। m और n क्या हो गए? इक्वल, m बराबर n। तो जब इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे इस वाले प्रश्न में, तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2 की घात 0। कितना आ गया? 2 की घात 0, है ना। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको काट देते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 1, है ना। 2 की घात 4 अपॉन 2 की घात 4 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 1। और ऐसे अगर इस आइडेंटिटी को इसमें लगा देते हैं, ये वाली आइडेंटिटी अगर इसमें लग जाती है तो हमें मिलता है 2 की घात 0, है ना। तो अब देखो 1 ऐसे आया, 2 की पावर 0 ऐसे आया, जब हमने आइडेंटिटी लगाई एक्सपोनेंट वाली, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1। क्या लिख सकते हैं? 1।
तो यहाँ से हम ये समझ पाए कि अगर a की पावर m और नीचे भी a की पावर m हो जाए तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस m, और हमें आंसर मिल जाता है a की पावर 0, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 के बराबर, है ना। दिस इंप्लाइज दैट a की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक, तो हमने क्या सीखा कि अगर x की पावर 0 1 होता है तो क्यों होता है, आखिर क्यों होता है, why, है ना, why, आखिर क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है अगर x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स। तो हमने देखा कि एक घातांक एवं करड़ी का रूल होता है कि अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। जैसे 2 की पावर 4 में हमने लगाया, इसको तो हमने भाग दिया किससे, 2 की घात 2 से, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, 2 में से 4 में से 2 घटाया हमें क्या मिल गया 2 की पावर 2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसे भी हमको 4 मिलता है, 2 टू द पावर 2 भी हमें क्या मिलता है 4, है ना। अब हमने क्या किया, अगर 2 की घात 4 को 2 की घात 4 से हम भाग देंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा, ये क्या आंसर आ जाएगा 1। अगर हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगा देते हैं इस वाले सवाल में तो हमें क्या मिल जाएगा 2 की घात 4 माइनस 4, तो 2 की घात क्या हो गया 0, और इधर से हमारे पास क्या रखा था, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है 1, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो इक्वल होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो 2 की घात 0 क्या आ गया 1। अगर हम क्या करते a की पावर m माइनस ए बाई अपॉन a की पावर m तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस m। अगर m माइनस m हम कुछ भी करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है 0, है ना। अगर हम सेम नंबर में से सेम को घटाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है 0, है ना। तो a की पावर 0 क्या आ गया 1। तो यहाँ से हम प्रूव कर पाए कि x की पावर 0 क्या हो जाता है 1, है ना। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको डिटेल में पढ़ना है हर एक टॉपिक, तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। बहुत धीरे बेसिक से हम उस पर हमारे लेक्चर्स डिस्कस होते हैं। तो अगर आपको बेसिक से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैथ्स का अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से कुछ भी नॉलेज लेना है तो हमारे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ना। आप हमारे चैनल को एक बार जाके जरूर विजिट करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।